अस्सलाम वालेकुम बच्चों, केमिकल रिएक्टिविटी का लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आप जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो आयनाइजेशन एनर्जी पे बनाऊंगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेती हूँ बच्चों कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। अगर आपको किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लेना है तो वो एनर्जी जो कि आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगाओगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लगाने के लिए लगाओगे, तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आइए थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आप क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। दोबारा से पढ़ो, आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए किसी भी एटम से जो एनर्जी लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। इक्वेशन से समझोगे तो आपको समझ में आएगा एक एटम है और आपने वो एनर्जी लगाई कि आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करना है? निकालना है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी होगी। कैटाइन क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है, फॉर्म आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। कैटाइन का आयन कब बनता है? जब क्या नाम है कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो वो क्या हो जाता है? वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाइन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि बेटा ये जो इक्वेशन इसमें समझाया जा रहा है कि एक एटम है, ठीक है, और वो एनर्जी लगाएगा अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो फिर जाहिर सी बात है वो निकाल रहा है, क्योंकि तो वो फिर क्या बनेगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैटाइन, ठीक है ना। ईजी एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेबल। तो बेटा ये जो टेबल है ना बेटा, इसको हम ईजी करके समझें तो ये ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है कि हमने क्या नाम क्या पढ़नी है? ये आयनाइजेशन एनर्जी पढ़नी है। तो हम उसको ईजी करके अगर समझें तो ये क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल वो ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो ईजी एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेबल में क्या लिखा? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और बेटा इससे पहले जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर था वो डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 2 में भी, ठीक है। फर्दर क्या नाम है, हम जितने भी ग्रुप्स पढ़ते हैं उसमें डाउन द ग्रुप क्या नाम है? वो इंक्रीज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। तो लिथियम की 520 पे, सोडियम की देखो 495। आपको नजर आ रहा है फर्क? कम होती जा रही कम होते 376 पे चली गई ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। द वैल्यू बिकम स्मॉलर एज वी गो डाउन। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है? एटॉमिक साइज़ बड़ा है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे एटम का साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। वैसे वैसे एटम का साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। द आउटर इलेक्ट्रॉन इज फादर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है अगर एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो न्यूक्लियस की ग्रिप क्या होगा? कम हो गई, सही है ना। सो द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव मोर इजली। तो हम इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और जैसे जैसे बेटा आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे क्या नाम रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? कि मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव कब होंगे? जब वो क्या नाम है इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करें तो मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और कम इलेक्ट्रॉन लूज़ करें तो वो लेस रिएक्टिव। एज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो बेटा रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो बेटा रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। दोनों का इन्वर्स रिलेशन आपको पता है, एक होता है दो किस्म के रिलेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, दूसरा क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन। तो बेटा इन दोनों का रिलेशन कैसा है? इन्वर्स है। एक बढ़ेगा दूसरा कम, एक कम तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। रीजन क्या है? लेस एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसको लगाने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। द एटम लूसेस इट्स इलेक्ट्रॉन ईजिली। एक एटम आसानी से फिर एज अ रिजल्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इट क्विकली फॉर्म अ पॉजिटिव आयन बना लेगा, जिसको हम कैटाइन बोलते हैं। देयरफॉर इट बिकम्स मोर रिएक्टिव। अब जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ऐसा क्यों है? जो अल्कली मेटल्स हैं, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसका मतलब है कि उनकी वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी का क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। अगर एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ का भी बड़ी होगी। तो अल्कली मेटल्स की लोअर आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की है हायर आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी ज़्यादा एनर्जी, उनकी कम है। तो बेटा इसलिए वो क्या नाम है ग्रुप 1 एलिमेंट जो अल्कली मेटल्स वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है? लेस रिएक्टिव है, ठीक है। सो अल्कली मेटल लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। तो अल्कली मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है, मेकिंग देम मोर रिएक्टिव, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बन जाते हैं। रिमेंबर करना है आपने, क्या नाम है ये बातें याद रखनी। क्या एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। वही बात है कि एटॉमिक साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशन है वो क्या है बेटा? इन्वर्स है, ठीक है। और जो बिल्कुल वैसे ही बेटा आयनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी का भी रिलेशन क्या है बेटा? इन्वर्स है, ठीक है ना। अपनी ये बात याद रखनी है। एटॉमिक साइज़ और आयनाइजेशन एनर्जी का भी रिलेशन इन्वर्स है, और आयनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी का रिलेशन भी इन्वर्स है। अल्कली मेटल्स क्या है बेटा? ज़्यादा रिएक्टिव है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना।